भारत के प्रसिद्ध गायक और पद्मश्री से सम्मानित कैलाश खेर प्रयागराज से महाराष्ट्र की यात्रा के दौरान इंदौर पहुंचे। इंदौर प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में उन्होंने प्रयागराज के महाकुंभ मेले की भव्यता और महत्व पर चर्चा की। इसी के साथ ही कुंभ के लिए गाए अपने 2 विशेष भजनों का जिक्र किया। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले की महिमा को साझा करते हुए कैलाश खेर ने इंदौर में प्रेस से बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस कुंभ का विशेष महत्व है क्योंकि ये 144 साल के बाद आने वाला महायोग है। उन्होंने महाकुंभ को आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत बताते हुए कहा कि देश के हर सनातनी को अपने परिवार के साथ प्रयागराज कुंभ में डुबकी लगाकर धर्म और पुण्य का लाभ उठाना चाहिए। कैलाश खेर ने कुंभ के लिए गाए गए अपने 2 भजनों का जिक्र किया, जिसमें चलो कुंभ चले विशेष रूप से वायरल हो रहा है। उन्होंने बताया कि ये गाना लोगों में काफी लोकप्रिय हो गया है और सोशल मीडिया पर भी लोग इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने ये भजन गाकर भी सुनाया। कैलाश खेर ने महाकुंभ के खगोलीय महत्व को भी समझाया। उन्होंने कहा 144 साल में ऐसा संयोग आता है जिसमें 12 महाकुंभ के बाद विशेष नक्षत्र बनता है। इस महायोग में स्नान करने से पापों का नाश होता है और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। उन्होंने महाकुंभ की वैश्विक लोकप्रियता का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इस बार महाकुंभ में देश के साथ साथ विदेशों से भी बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हैं। खासतौर पर एप्पल के सीईओ की पत्नी इस महाकुंभ का प्रमुख आकर्षण बन गई। कैलाश खेर ने प्रयागराज महाकुंभ के महत्व को रेखांकित करते हुए सभी को वहां जाने और इसका लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने अपने भजनों के माध्यम से भक्ति और श्रद्धा का संदेश फैलाने की प्रतिबद्धता भी जताई। इंदौर प्रेस क्लब में उनका ये संदेश उपस्थित लोगों को प्रेरित करने वाला रहा। यूँ तो 18 साल का करियर हो गया है आपके सभी के समक्ष और लगभग 2000 के करीब गाने हो गए हैं, 2000 के करीब कॉन्सर्ट्स हो गए हैं। अभी भी हम कॉन्सर्ट्स करने जा रहे हैं डोंडाइच महाराष्ट्र में, धूलिया में, बाई रोड जाएंगे यहाँ से। और ये समाचार इसलिए शेयर करने में और अच्छा लगता है कि जहाँ अपने मन के लोग रहते हों। ये जो धानी है, संस्कार धानी धरती, इंदौर की धरती, ये पूरा मध्य प्रदेश, ये कल्चरल इसको स्टेट कहता हूँ मैं, संस्कृति से भीगा हुआ है। तो यहाँ की पत्रकारिता, यहाँ की मानवता, यहाँ की संस्कारिता ये बहुत अलग से दिखती है। तो ये बहुत हाईलाइट दिखती है मनुष्य के अंदर। देखिए यहाँ पर कोई तंबाकू खाता हुआ भी हो, मस्ती भी कर रहा हो, और मान लीजिए जोशी जी जैसे कुछ बोल दें कि अरे भाई इधर मत खाना, तो हंसते हुए समझ के वो आगे बढ़ेगा। ये नहीं कि बदतमीजी की तरह पलट के बोले ना। तो ये जो एक दूसरे को समझने का तरीका है, जीवन के मूल्यों को समझने का तरीका है, ये वाली धरती है जहाँ पर आज हम बता रहे हैं कि महाकुंभ संगम, ये एक हमारा नया गाना है जो कि ट्रेंड कर रहा है, हर जगह ट्रेंड कर रहा है। और जैसे ही हम यहाँ आने वाले थे तो पता लगा हमारे इंदौर प्रेस क्लब को कि 2 मिनट हमारे लिए भी निकालना, ये गाने पर चर्चा हो जाएगी और आपके साथ थोड़ा वार्ता भी हो जाएगी। तो तब हम यहाँ आए हैं आप लोगों को बताने। ये गाना देखिए, गाना सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, संगीत लोगों के हृदय बदलता है, मन बदलता है, संगीत में वो ताकत है। और अब संगीत की एक और विशेषता जो धीरे धीरे लोगों को समझ आ रही है। देखिए साहब, आपने ट्रांसप्लांट करा लिया, कभी किडनी करा लिया, कभी ये करा लिया, लेकिन जो ट्रांसप्लांट के बाद भी आप अचानक जीवन में थोड़ा एक दुख से व्याप्त रहते हैं, अवसाद से आप, क्योंकि एक ट्रॉमा जो होता है, आफ्टर इफेक्ट जिसे हम कहते हैं, वो आपका पीछा नहीं छोड़ता। उसमें भी संगीत काम आता है। संगीत आपको मेडिटेटिव फॉर्म की तरफ लेके जाता है, थोड़ा ध्यानस्थ रखता है, थोड़ा आपको इजी रखता है, स्ट्रेस बस्टर रखता है, थेरेपी रखता है, थेरेपी जिससे आपकी धमनियों में थोड़ा ऊर्जा आती है। तो संगीत में वो प्रभाव है। दूसरे, यदि वो कैलासा का संगीत हो, हम लोगों को ईश्वर की अनुकंपा है हम पर कि लिखना, कंपोज करना, गाना और संगीत निबद्ध करना, वो सब का जब ईश्वर का प्रसाद मिलता है तो उसके बाद प्रभाव वो दिखता है कि जिस प्रकार से अब ये गाना है महाकुंभ संगम, अब आप देखिए साहब, इस पे लाखों लाखों लोग रील बना रहे हैं।
तो जब ये सब देखा दृश्य, तभी हमारी टीम ने बताया कि हाँ जी बताना चाहिए इस गाने को। तो इस गाने के बोल पहले बता देता हूँ, उसके बाद में महाकुंभ की विशेषता बताता हूँ कि इस बार का महाकुंभ क्यों विशेष है। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।